हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा। और देखो, एक बात बहुत फैक्ट की है, अगर आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ही पता है कि आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा रहेगा। कोई महीना नहीं, कोई कुछ नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ दिन बचे हैं, और वो भी बहुत कम दिन बचे हैं। 50-55 दिन सब मिला जुला करके आपके पास इतना टाइम बचा हुआ है। बहुत सारे बच्चे मेरे पास मैसेजेस करते हैं कि दीदी मेरे को प्लान बता दो कि मैं किस तरीके से अपने मार्क्स 500 लेकर के आऊँ, 550 लेकर के आऊँ, मैं फिजिक्स में अच्छा करूँ, मैं केमिस्ट्री में अच्छा करूँ। तो एक बात मेरी समझो, मेरे पास आज भी प्लान है कि आप इतने कम टाइम में किस तरीके से 100% अपनी एफिशिएंसी यूज करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन एक बात का जवाब देना मुझे, ये सारी चीजें क्या कारगर हैं? अगर आप नहीं करना चाहेंगे, आप मेरा वीडियो देख लो, आप किसी भी और टीचर का वीडियो देख लो, किसी का भी देखो, तब तक बेनिफिशियल नहीं है जब तक कि आप उठ करके अपना काम चालू नहीं करते, वो काम जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मैं आपको प्लान दे रही हूं, उसके पहले मुझे आपसे कमिटमेंट चाहिए। आप मेरे को कमेंट में लिख करके जाना कि हाँ ठीक है, आपने मुझे जो भी बताया है, मैं गारंटी नहीं देता कि हाँ देखो सिलेक्शन होगा नहीं होगा, अब वो बात रही ही नहीं। अभी जो टाइम बचा है आपके पास 50 दिन 55 दिन, अब आपको आपका 100% देना है। आप जितना दे सकते हैं आप उतना दीजिए। बाकी जो होगा, सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सब हम लोग 4 मई के इवनिंग में आप पेपर दे करके आओगे, हम लोग उस टाइम पे डिस्कस कर लेंगे। आज आप कमिटमेंट करके जाना कि हाँ आज आपने मेरे को जो भी बताया है मैं उसको फॉलो करूंगा। और फॉलो करो, मुझे नहीं कर सकते, किसी भी और टीचर को फॉलो करो जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है। ट्रस्ट करो और फॉलो करो, अभी भी आपके पास टाइम है। मोटिवेशनल वीडियो के चक्कर में आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करें, बात को हमेशा ध्यान में रखना। तो देखो, नीट बहुत कम टाइम बचा हुआ है। अब एक बहुत फैक्ट की बात है, 650 नंबर में बोल दूं कि हाँ ये प्लान है 650 लेकर के, और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अभी अगर आप हो, आपने नहीं बहुत कम पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट करो कि आप जीरो पे नहीं हो। ठीक है, जीरो पे नहीं हो तो मैं आपको प्लान बताऊंगी कि 500 550 नंबर आप इजिली स्कोर कर सकते हो, एंड लिटरली कर सकते हो, बशर्ते आपको दिन रात लग करके मेहनत करनी पड़ेगी। कोई मेरे से नहीं पूछेगा कितने घंटे पढ़ूं, आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए। आपके पास कोई और काम नहीं होनी चाहिए, कोई और यारी दोस्ती नहीं, कोई फोन कॉल्स नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई पेरेंट्स नहीं। बात करना है माँ बाप से करो, भाई बहन से करो, खत्म। वो भी कितने टाइम के लिए, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, खत्म। इससे ज्यादा आपको टाइम कहीं नहीं देना है। आप घर पे फोन करके पंचायत सुन रहे हो, इतना टाइम अभी आपके पास नहीं है। सबके घर पे इश्यूज होते हैं, मेरे भी हैं, आपके भी हैं। आप जिनसे भी मिलोगे जो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाए हैं, उनके भी घर में इश्यूज होते हैं। बस आपको किस बातों पर ध्यान देना है, आप उस इश्यूज को किस तरीके से रिजोल्व कर सकते हो। ठीक है, कैसे पढ़ करके, कैसे करियर बना करके, कैसे पैसे कमा करके। ठीक है, तो देखो नीट 2025 550 नंबर लाने का है। ठीक है, 500 550 नंबर आपके आएंगे, डेफिनेटली आएंगे अगर आप मेहनत करते हो तो। बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। अब टाइम जो है, स्मार्ट स्टडी, हर कोई बोलता है कि स्मार्ट स्टडी करो। स्मार्ट स्टडी का क्या मतलब है कि जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, सबसे पहले आपको उसको करना पड़ेगा। हाई वेटेज चैप्टर सबसे पहले आपको उसको करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे नहीं लगता, फैक्ट है, उसके बाद टाइम नहीं बचेगा। तो फिलहाल पूरा फोकस होना चाहिए आपका हाई वेटेज चैप्टर्स के ऊपर। ठीक है, क्या करना है, फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स हैं, मैंने आगे यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख करके रखा है कि किस मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक कितने क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है ना। मैंने पिछले 5 से 6 साल तक के पेपर का एनालिसिस किया है, उसके बाद जाकर के मैं ये डेटा आपको दे रही हूँ। तो देखो, मॉडर्न फिजिक्स हर एक बच्चा जानता है कि मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। मॉडर्न फिजिक्स करो, सेमीकंडक्टर करो। मॉडर्न फिजिक्स में 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, डुअल नेचर है, एटम्स एंड न्यूक्लिया, ये सारी चीजें बहुत छोटा छोटा है, उसको करो, और साथ ही सेमीकंडक्टर करो। मॉडर्न फिजिक्स से आपके 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, सेमीकंडक्टर से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाएंगे। लॉजिक गेट आपको पता है 1-2 सवाल आता ही आता है, तो जहां से आपको पता है आ रहा है वहां से आप करो। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म थोड़ा लंबा है, जरूर है, थोड़ा लंबा है, लेकिन जब आप चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करोगे आपको तब रियलाइज होगा। आपने 1-2 घंटे दिया ना जहां चैप्टर में, आपको समझ में आने लगेगा कि इस चैप्टर में सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत इजी क्वेश्चन रहेंगे, लिटरली फॉर्मूला बेस्ड बहुत सारे फॉर्मूले, नो डाउट सॉरी। बट आप एक बात समझना कि सारे फॉर्मूले एक दूसरे से लिंक हैं कहीं ना कहीं, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत इजी है, और अच्छा खासा आपको क्वेश्चन दे करके जा रहा है। ऑल्टरनेटिंग करंट भी मैग्नेटिक इफेक्ट का ही, मैग्नेट का ही पार्ट है। ऑल्टरनेटिंग करंट, उससे भी 2 से 4 सवाल तक आ रहे हैं, 2 सवाल, कभी 3 सवाल, कभी 4 सवाल, भी रिसेंट ईयर में 4-4 सवाल उससे पूछा गया है। अल्टरनेटिंग करंट छोटा चैप्टर, बहुत लंबा चैप्टर नहीं है। ये लंबा चैप्टर था तो मैंने आपको बोल दिया।
करंट इलेक्ट्रिसिटी 3 से 4 से 5 सवाल भी आ रहा है, 3 सवाल 4 सवाल 5 सवाल 6 सवाल भी कभी कभी तक आ रहा है, तो आप इसको भी लेके चलो, इसको भी लेके चलो। मिनिमम कितना भी गिरेगा 3 सवाल तो आना ही आना है, किसी भी हालत में आएगा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़ना है, 3 से 5 सवाल तक आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 से 3 सवाल। फिर से मैग्नेट और इलेक्ट्रो एक जैसा है, बहुत आसान है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, लिटरली बहुत ज्यादा आसान है। ग्रेविटेशन इलेक्ट्रो पढ़ लिया, ग्रेविटेशन साथ साथ में कर लेना, वो भी आपका हो जाएगा। ग्रेविटेशन का बहुत खास लेना देना नहीं है मैकेनिक्स में, क्लास 11 की फिजिक्स से, तो इसलिए हर कोई बोलता है ग्रेविटेशन को आप इलेक्ट्रो के साथ कर सकते हो, और यहां से भी आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आता है रे ऑप्टिक्स। 1-2 दिन बैठो, 3 दिन इत्मीनान से रे ऑप्टिक्स को खत्म कर दो। ये नहीं कि हफ्ते भर पढ़ रहे हैं, ना तो आपके पास इतना टाइम है, ना तो अब आप ये सारी चीजें कर सकते हो। 2 से 3 सवाल यहां से आ जाएगा। यूनिट एंड डायमेंशन, पिछले कुछ साल से यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं, 2 सवाल 3 सवाल 4 सवाल तक आ रहे हैं, तो कितना भी कम आएगा, आपका 2 सवाल तो आएगा ही आएगा। काइनेमेटिक्स 3 सवाल। EMI एंड EM वेव दोनों बहुत छोटे चैप्टर हैं, लिटरली बहुत छोटे चैप्टर हैं, लेकिन 3 से 4 सवाल तक दे करके जाएंगे आपको। तो ओवरऑल इतना करो और इतना करो, कोई इधर उधर दिमाग भटकाने की जरूरत नहीं है, इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मानो मेरी बात कि इतना अगर आपने कर लिया ना, तो आपके 100 to 120 या फिर 130 प्लस क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, नंबर आ सकते हैं। मानो मेरी बात, ठीक। 100 से लेकर के 130 नंबर तक आपके नंबर आ सकते हैं, ठीक है। 100 से 130 नंबर तक के आपके नंबर आ सकते हैं, मानो मेरी बात, और इतना आएगा ही आएगा अगर आपने कर लिया अच्छे से। तो कितना भी गिरेगा, कितना भी कम नंबर आएगा, तो 100 110 तो कहीं नहीं गया, इतना तो आपकी झोली में आएगा। बहुत बच्चे मेरे को मैसेज करेंगे कि दी आप कंफर्म नहीं बता रहे हो, आप कंफ्यूज करो। भैया मैं पेपर नहीं बना रही कि मैं आपको बोल दूं कि जो मैंने टॉपिक बताया है आप इसी से पढ़ लो, इसी से 100% क्वेश्चन आने वाले। हर कोई पॉसिबिलिटी बताता है, तो मैंने ये जो फर्स्ट नंबर वाले क्वेश्चंस लिखे हैं कि कितना मिनिमम भी आएगा, तो इतना मिनिमम तो आएगा ही आएगा। बेयर मिनिमम आपका इतना आएगा, 110 मार्क्स आपके इतने टॉपिक से आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है अपना केमिस्ट्री। देखो केमिस्ट्री में आप ये कर सकते हो कि कोई भी 2 पार्ट, फिजिकल ऑर्गेनिक, फिजिकल इनऑर्गेनिक, कोई भी दो टॉपिक, ठीक। फिजिकल ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक में से कोई भी आप 2 सब्जेक्ट उठा लो, या तो आप उसको बहुत तगड़ा कर लो, तीसरे को अगर आपको छोड़ना है तो थोड़ा मोड़ा 1-2 चैप्टर पढ़ के आप उसको छोड़ सकते हो। अदरवाइज मैंने तीनों सब्जेक्ट में से, फिजिकल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तीनों में से कुछ चैप्टर सेलेक्ट किए, आप इसमें से भी कर सकते हो। बट अगर आपको कोई भी एक पार्ट छोड़ना है तो अब आप छोड़ सकते हो, 1-2 चैप्टर उसमें से कर लेना, बाकी आप पूरा सब्जेक्ट छोड़ सकते हो। पीरियोडिक टेबल मैं मान के चल रही कि हर किसी का पढ़ा होगा, पीरियोडिक केमिकल बॉन्डिंग हर एक बच्चे का पढ़ा होना चाहिए, दोनों से मिलाकर के 5 से 6 सवाल तक आएगा। D&F ब्लॉक छोटा चैप्टर है, 2-3 सवाल आ जाता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लंबा है, बहुत बच्चे नहीं पढ़ते, उनको लगता है कि बहुत टफ है, लेकिन टफ नहीं है, 5-6 घंटा दो, 1 शॉट मोर देन सफिशिएंट है। 1 शॉट करोगे उससे भी आपका क्लियर हो जाएगा। 3 क्वेश्चन इससे भी आएगा। जीओसी में आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म छोटा छोटा टॉपिक है, और साथ ही साथ रिएक्शन मैकेनिज्म कर लो, 5 क्वेश्चन वहां से आ जाएगा। हाइड्रोकार्बन साथ ही साथ में निपटा देना, वहां से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, मैंने 2 ही लिखा है। एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, वहां से भी 2 से 3 सवाल आ जाएगा आपका, और साथ ही साथ मोल कॉन्सेप्ट ये भी आप सबका तैयार होगा, यहाँ से 2 क्वेश्चन आएगा। इक्विलिब्रियम दोनों केमिकल एंड आयनिक मिलाकर के 3 से 4 सवाल आ जाएगा। और काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स बहुत आसान चैप्टर है, वहां से भी 2 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। और एटॉमिक और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से कोई भी आप एक कर लो, चाहे एटॉमिक कर लो या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लो, क्योंकि दोनों थोड़े लंबे चैप्टर्स हैं, यहां से भी आपके 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, या तो जैसे फिजिकल केमिस्ट्री, आईओसी और ओसी, इन तीनों में से आप कोई भी 2 लेके चल सकते हो, कोई भी 2 जो आपका मन करे आप वो 2 लेकर के चलो, तीसरे को कंप्लीटली आप छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो अपना 45 क्वेश्चन आता है, तो 15-15-15 का रेशियो रहता है, ठीक है। 15 क्वेश्चन फिजिकल से, 15 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से, 15 क्वेश्चन ऑर्गेनिक से। कभी कभी रेशियो डिस्टर्ब होता है, बट ऐसा नहीं है कि 30 पूछ लेगा एक से, बाकी 10-10 पूछेगा, है ना, सॉरी 10 क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा भी नहीं आएगा, है ना। तो आप कोई भी 2 उठा लो, कोई भी 2 जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगता हो, है ना। बाकी जो थर्ड वाला सब्जेक्ट है, जिसको आप में इंटरेस्ट नहीं है, जिसका आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, आज बहुत ज्यादा मेरे से मिस्टेक हो रही है, तो उसमें से भी आप 1 या 2 टॉपिक उठा लो, उसको भी कंप्लीट कर लो। अदरवाइज आप ये सारे चैप्टर जो भी मैंने बताए ये भी आप कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। बायोलॉजी, बायो में मैं कभी आज तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं भैया, मैंने आज तक एक बार नहीं बोला कि आप बायो के चैप्टर्स छोड़ दो। भाई बायो आपकी 90 क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन में से आप बहुत इजीली 300 नंबर जब ला सकते हो, मैं 300 बहुत कम बोल रही हूँ, जब बहुत आसानी से आप 300 नंबर ला सकते हो, तो मैं क्यों बोलूं कि बायो में ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। कोई नहीं बोलता था कि एनाटॉमी से इतने ज्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे, आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी पिछले 2-3 साल का अगर हटा दिया जाए तो उसके पहले इतने क्वेश्चंस नहीं आते थे, बट पिछले 2-3 साल से 4 साल से 5 सवाल, 6 सवाल, 7 सवाल, 8 सवाल इतने आ रहे हैं। तो सिंपल सा चीज है,
कि बायो में आप एक भी चैप्टर, ये मत सोचो, देखो लिविंग वर्ड है, अब ऐसा नहीं है कि उसमें से 6 सवाल आ जाएगा, है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बायो में आप एक भी चैप्टर नहीं छोड़ सकते। कैसे करना है, आपको कंप्लीट बायोलॉजी करनी होगी, वन शॉट लगाना होगा, एनसीईआरटी पढ़ो, और एनसीईआरटी कम से कम एग्जाम तक 3 बार आपको पढ़नी है, किसी भी तरीके से पढ़ो। बट अगर आपको मैंने बोल दिया किसी भी तरीके से पढ़ो, इसका ये मतलब नहीं कि आपको नहीं पता है तो आप रट्टा मारना स्टार्ट कर दो। आपको नहीं पता है, आप मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप मेरे से वहां पे पूछना, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुकी हूँ एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़ना है। बेस्ट वे मैंने आपको बताया है, अगर आपको तब भी नहीं समझ में आया तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करना, मैं आपको वापस से बता दूंगी, ठीक है। बाकी कंप्लीट बायोलॉजी वन शॉट एनसीईआरटी एटलीस्ट 3 बार आपको पढ़ना है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना, क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब लास्ट मोमेंट पे क्वेश्चन प्रैक्टिस मत छोड़ना, नहीं छोड़ सकते, ठीक है। बायो में आपको इतना करना होगा, कम से कम यार 300 से 320 नंबर लाओ, किसी भी कीमत पे इतना लेकर के आओ, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो बोझ है ना, वो आपके सर पे थोड़ा सा कम हो जाएगा, अगर आपका बायो में 320, 300, 340 नंबर आ जाता है तो, ठीक है। तो एम करो बायो में 340 तक, गिरते पड़ते कितना भी गिरोगे 300, 320 तक तो आकर के अटकोगे ही। अगर पहले ही एम कर लोगे कि मेरे को सिर्फ बायो में 60 ही सवाल सही करना है, किसी तरीके से बस 60 सवाल सही हो जाए, तो भैया 60 सोचोगे ना तो 40 ही सही होगा, मानो मेरी बात। 90 सोचो तब जाकर के आपको कहीं 85 करेक्ट होता है, ये होता है माइंड सेट। एक बात और मैं आपको बोलूंगी कि अगर मैं आपको कितना भी बोल दूं कि तुम कर सकते हो, तुम पढ़ोगे, जितना टाइम बचा है उसको यूटिलाइज कर लो। ये जो टाइम चल रहा है ना, आप बहुत डाइवर्ट हो रहे हो कि किस तरीके से मार्क्स लाएं, किस तरीके से खुद को मोटिवेट करें, किस तरीके से डिप्रेशन को हैंडल करें, किस तरीके से स्ट्रेस को हैंडल करें, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, सबके साथ सेम प्रॉब्लम आ रही है ना, सबके साथ सेम प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो जिसका रैंक भी आने वाला है ना, उसको भी नहीं पता कि वो सेलेक्ट भी होने वाला है ना, उसको भी नहीं पता। मे भी टॉपर जिसकी फर्स्ट रैंक है उसको, ये बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको पता होता है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, बट ये जो कट ऑफ के आसपास वाले बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, बट फिर भी क्या होप ही छोड़ दें, वो मेहनत करना बंद कर दें, परेशान होते रहे? नहीं, उनको भी पता है अगर वो परेशान होंगे तो ये बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है, ये उनका वेस्ट हो जाएगा। आप मत करो ये गलती, पूरा साल निकाल दियो यार इसी गलती के चक्कर में, अब मत करो ये गलती। इसके बाद क्या करना है, कुछ बातों पे ध्यान रखो, सोशल मीडिया मत यूज करो, कुछ नहीं दे के जाने वाला है आपको। आप 2 दिन इंस्टा नहीं चलाओगे, 1 महीने नहीं चलाओगे, ऐसा नहीं है, कुछ खास कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपकी जिंदगी में। रेगुलर टेस्ट दो, डेली एटलीस्ट 100 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, डेली प्रैक्टिस करना है। अपना कंपेयर मत करो दूसरों के साथ, हर किसी की जर्नी अलग होती है, हर किसी की लाइफ अलग होती है, हर किसी की लाइफ की प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, हर किसी की लाइफ की प्रॉब्लम का सोल्यूशन अलग होता है। खुद को कंपेयर मत करो, मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, 2 बातें मेरी फिक्स रहती हैं, अपना कंपेयर मत करो किसी और के साथ, और खुद को अप्रिशिएट करना शुरू करो, खुद को अप्रिशिएट करना स्टार्ट करो। एक लड़की है, ठीक है, मेरे टेलीग्राम पे भी है, कुछ दिन पहले उनका मैसेज आया था मुझे कि दीदी मैं टेस्ट नहीं देती, ठीक है, कुछ इश्यूज थे, मैं टेस्ट नहीं देती थी, ऐसा उन्होंने बोला कि वो टेस्ट नहीं देती हैं, उनको बहुत डर लगता है, एंजाइटी होती है। हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किया, कुछ सॉल्यूशन निकाला, फिर उन्होंने टेस्ट दिया, कुछ मार्क्स आए उनके, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा उन्होंने 600 नंबर ला लिया, 400 के कुछ नंबर उनके आए हैं, लेकिन लिटरली मेरी नजर में वो बहुत है, क्योंकि जहां पे वो लड़की कुछ नहीं करती थी, उस लड़की को डर लगा था कि हाँ मैं टेस्ट से मुझे फियर है, डर था, एंजाइटी थी कि टेस्ट नहीं दे सकते थे, कम से कम एटलीस्ट उस बंदी ने ट्राई किया और नंबर लेकर के आई। पहले वो परेशान थी कि दीदी मेरा नंबर बहुत कम आया, लेकिन थोड़े टाइम के बाद उसने खुद रियलाइज किया कि एटलीस्ट दीदी मैंने ट्राई किया। तो खुद को अप्रिशिएट करो, जहां आप 0 पे हो, आप कभी टेस्ट नहीं दे रहे हो, आपके दे भी रहे हो, आपके नंबर नहीं आ रहे, तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपके पहले टेस्ट में 650 नंबर आ जाएंगे? कैसे सोच लिया आपने? कम से कम जितने भी आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, 250 आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, 400, 500, जितने भी आ रहे हैं, खुद को अप्रिशिएट करो कि एटलीस्ट जहां आप 0 पे थे, 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर आप 0 से उठ करके 250 पे आ गए, 0 से उठ करके 300 पे आ गए, 400 पे आ गए। मेरा टारगेट कभी नहीं रहा कि मैं उन बच्चों से कम्युनिकेट करूं जिनके 650 हैं, और वैसे भी वो अपनी लाइफ में बिजी है, वो पढ़ रहे हैं, उनको पता है, उनको प्रॉपर गाइडेंस मिली है, उनको बचपन से मिली है। मेरे टारगेट वो स्टूडेंट्स हैं जिनको वो गाइडेंस नहीं मिल पाई है, जिन्हें नीड है, जिन्हें जरूरत है कि हाँ कोई उनको गाइड करे, ठीक है। मेरी बातें हमेशा पॉजिटिव रहेंगी, हमेशा हमेशा। आप मेरे से कुछ दिन एग्जाम के 2 दिन पहले भी बात करोगे, दीदी मैं बहुत परेशान हूं, मे भी मैं आपको बोलूं कि आपको सिलेक्शन नहीं होने वाला, बट एक तरीका होता है, उस कॉन्वर्सेशन में भी आपको पॉजिटिविटी फील होगी, और वो कोई फेक पॉजिटिविटी नहीं होगी।
ठीक, तो अगर वो चीज मेरे अंदर है, मैं आपके बारे में अच्छा सोचती हूँ, तो आपको भी आपके बारे में अच्छा सोचना पड़ेगा। ये बात समझो, खुद को अप्रिशिएट करो, कुछ भी कर रहे हो, कितना भी कम नंबर आ रहा है, कम से कम खुद को इस लायक समझो कि जहां कोई टेस्ट नहीं दे रहा वहां पे आप टेस्ट तो दे रहे हो, जहां कोई पढ़ नहीं रहा वहां पे आप कम से कम पढ़ तो रहे हो। इसके बाद देखो, ये सारी चीजें आ गई। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास प्रॉपर शेड्यूल नहीं है, तो ये है प्लान मेरा। अगर आपके पास नहीं है प्लान तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, बट मैं फिर से बोल रही हूँ कि इसको ब्लाइंडली फॉलो करने की जरूरत नहीं। अगर आपसे हो तो करो। ये 4 स्लॉट में मैंने पूरे दिन को डिवाइड कर रखा है, ठीक है। 12-13 घंटे आपके यहीं से हो जाएगा टोटल। अगर आप पढ़ना चाहोगे तो 12 से 14 घंटे की स्टडी आपकी यहीं से हो जाएगी। पहला स्लॉट रखा है 6 से 9, 9 से 10 आपका ब्रेक है। नहाओ खाओ, मत नहाओ मत खाओ, डिपेंड्स ऑन यू। बट किसी के साथ गप्पा चढ़ाकर मत मारने लगना कि चलो ठीक है मैं थोड़ी देर दोस्तों से बात कर लेता हूँ। फर्स्ट, टाइम वेस्ट होगा। सेकंड, आपका माइंड रिलैक्स नहीं होगा। थर्ड, गलती से आपके दोस्त ने कुछ भी नेगेटिव बात कर ली, आगे का स्लॉट, आगे का दिन चौपट। सोच समझ के काम करना कि आपको वो जो 1 घंटे का ब्रेक मिल रहा है उसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो 6 से 9 पढ़ो, 9 से 10 का ब्रेक है। 9 से 10 के ब्रेक में अपने फैमिली से बात कर लो, वॉक कर लो, खा लो, पी लो, मन करे यूट्यूब पे कुछ भी देख लो, कॉमेडी वीडियो देख लो, इतना कर सकते हो। बहुत इमोशनल मूवी और ड्रामा देखने की कोई जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। तो बहुत करना है, कॉमेडी वीडियो देख लो, कार्टून देख लो, दैट्स इट। 6 से 9। दूसरा स्लॉट लगाओ 10 से 1। सारे स्लॉट 3-3 घंटे के हैं, तो ऑब्वियस है 12 घंटे हो जाएंगे। 9 बजे के बाद मैंने कोई स्लॉट नहीं रखा है। अगर आपको उसके बाद भी आपके अंदर एनर्जी है, आप पढ़ सकते हो, तो 9 के बाद भी आप पढ़ लो, बट 12 के बाद मत पढ़ना। 12 से लेकर के आपको 6 बजे वापस से पढ़ने बैठना है, तो कम से कम 5, 5.5, 6 घंटे की आप नींद ले लो, है ना। अगर आपको पढ़ना है 9 के बाद 1-1.5 घंटे आप और पढ़ लो, इससे ज्यादा मत पढ़ना। तो मैंने आज आपको प्रॉपर प्लान बताया है कि किस तरीके से आप 500, 550 मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। मैं आपको प्लान बता सकती हूँ, लेकिन उसको एग्जीक्यूट आपको ही करना है, आपको ही नंबर लेकर के आने हैं, है ना। कैमरे के इस सामने जितने भी टीचर्स आपसे बात करेंगे वो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, आपको रास्ता दिखा सकते हैं। आप हो जिसको उन रास्तों पे चलना है और अपनी सफलता पानी है। तो इस बात को समझो, टाइम कम है, लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हो, कभी देर नहीं होती, कभी देर नहीं होती। ये मत सोचो, ये मत सोचो कि मेरा टाइम निकल गया, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो अब मैं 1.5 महीने क्या करूं, मैं 1.5 महीने क्या करूं। क्या हुआ, टाइम निकल गया, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। क्या 1.5 महीना अपना वेस्ट कर दोगे? 1.5 महीना खुद को सोचो ना। अगर 1.5 महीने में आपने मेहनत कर लिया, ठीक है, आपने 50 दिन 55 दिन जितना भी टाइम बचा है, अगर आपने झोंक करके पढ़ाई कर ली, मेहनत कर लिया, आपके नंबर आ जाएंगे, इतने अच्छे नंबर आ जाएंगे कि यार आप खुद को फेस कर पाओगे कि मैंने पूरा ईयर बर्बाद नहीं किया है। और अगर आप 0 पे नहीं हो, आपका सिलेबस 30-40% कंप्लीट है, क्या पता आप सिलेक्ट हो जाओ। मुझे नहीं पता आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो, मुझे नहीं पता आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो। मैंने 500, 550 में उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिनका 0 होते हैं, 10% हुआ है, 15%, 20%, जिनका ये सिलेबस चल रहा है, ठीक है। बट जो ऑलरेडी कर रहे हैं, टेस्ट दिए हैं, थोड़ा बहुत रिवाइज किए हैं, सिलेबस भी कंप्लीट है, 30, 40, 50% का सिलेबस भी कंप्लीट है, पढ़ो पढ़ो। कल किसी ने नहीं देखा है, अगर आप मेहनत करोगे कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने टाइम गंवा दिया तो 4 मई को सिर्फ पूरे एग्जाम हॉल में आप सिर्फ ये सोचते रहोगे कि यार मैं काश पढ़ लिया होता। 2 थॉट्स आएंगे उस दिन, काश पढ़ लिया होता, एक बार और तैयारी मिल जाएगी तो मैं टॉप कर जाऊंगा, ठीक है। 2 ही थॉट्स आते हैं उस दिन, आपके साथ भी 2 ही थॉट्स आएंगे, ठीक है। आप देख लो आपको क्या करना है, मैंने आपको प्लान दे दिया है। बाकी अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी डाउट आता है आपको तो टेलीग्राम का लिंक है, वहां उसको जाके ज्वाइन करिए, ठीक। वहां पे आपका कोई भी डाउट है आप मेरे को आके बोल सकते हो कि दीदी मेरा ये डाउट है, वहां पे आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। अगर आपको पढ़ने में इशू आ रहा है, टारगेट सेट करने में, तो आप मेरे को वहां पे वो भी बोल सकते हो। आप जितनी मेरे से पॉसिबिलिटी बन पड़ती है, ठीक है। मेरा लिटरली मैं आपको बताऊं, मेरे टच में मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं है, कोई सहेली नहीं है, जो भी रहता है, ठीक है। टेलीग्राम पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, दीदी दीदी बोलते हैं, पढ़ते हैं, मेरे को रोज आके बताते हैं कि ये मैंने पढ़ा, मेरा उनसे कम्युनिकेट होता है और मुझे सेटिस्फैक्शन है, मैं उसी में सेटिस्फाइड हूं कि एटलीस्ट कुछ है जो मेहनत कर रहे हैं। मुझे लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ठीक है मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ रहे होंगे, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम वो मेहनत कर रहे हैं। तो आप खुद को उस कैटेगरी में लाइए। 0 से उठोगे, ठीक है, 100 नंबर पे जाओगे, उसके बाद ही आपका भाई, उसके बाद ही आपका 700 नंबर आता है, 600 नंबर आता है, 650 आता है, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे जाना पड़ता है।
0 to 700 डायरेक्टली कहीं नहीं आया है, इतना बात को समझो, ठीक है। बाकी आपको पढ़ना है, आप देख लो आपको आपके टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, ठीक है। बाकी कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप बेफिक्र होकर के बिना हेजिटेशन के पढ़ाई के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट हो वो आप मेरे को बोल सकते हो, कमेंट में बोल दो, अदरवाइज आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे जाके बोल दो, ठीक है। बाकी चलो ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, फ्रूट्स खाओ, सैलेड खाओ, मेस का खाना खा रहे हो तो जितना कम खा सकते हो उतना कम खाओ। मैं आपको बस इतना ही बोलूंगी क्योंकि एक तो वो लोग पता नहीं क्या करते हैं, फिलहाल हम लोग का टॉपिक ये नहीं है, लेकिन सैलेड खाइए। सैलेड में ऐसा बहुत फैंसी नहीं कुछ डालने की जरूरत है, आप खीरा ले सकते हो, टमाटर ले सकते हो, दैट्स इट, आपके लिए काफी है। ज्यादा से ज्यादा खीरा खाओ, खत्म बात। फ्रूट्स में कुछ नहीं है तो आप बनाना ले लो, बाकी बहुत महंगे फल खाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास उतने पैसे नहीं है कोई बात नहीं, कम पैसों में भी जिंदगी कटती है और बहुत अच्छी कटती है, ठीक है। तो जितना है उतने में काम चलाओ, एकदम मैस के खाने पे डिपेंड मत हो जाओ कि तबीयत खराब हो जाए। बाकी पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट।